आज यशोदा मैया ने नंद का अपमान हो रहा है गोकुल में, ऐसा सोच रही है। और ऐसे ही मैया ने लाला को तैयार कर दिया बलराम जी के साथ में और नंद बाबा को पढ़ाया। देखिए बालक गांव के बच्चों में रहकर बिगड़ रहा है। अब मेरा चिंतन यह है कि कहीं तुम्हारी नाक ना कट जाए, क्योंकि ये मटकी फोड़े, चोरी करे, गैया खोल दे, बछड़े खोल दे, गोपिन के पल्लू खींच के आ जाए, बच्चन को नोच के आ जाए। गांव में बड़ी बदनामी हो रही है, इसीलिए और बड़ा होगा तो गलती बड़ी बड़ी करेगा। इसीलिए ऐसा करो, बलराम और कृष्ण दोनों को कुछ दिन के लिए संत महात्माओं के चरणों में भेज दो। और मैं तो आप सबसे ही अनुरोध करता हूँ, हर कथा में ही कहता हूँ, बालक जैसे ही पड़ोसियों को समझने लग जाए और आपको लगे कि कुछ उत्पात हो रहा है, जो बालक को नहीं करना चाहिए वो बालक कर रहा है, ऐसी स्थिति में किसी दयालु संत के चरणों का दास बना दो, बहुत लाभ प्राप्त होता है। घर का तो मान बचता ही है, साथ में बच्चे का भविष्य निर्माण हो जाता है। देखिए जितने लोग यहां बैठे हैं, समझ लो अगर तुम्हारा दिन वर्तमान प्रकाश है तो भविष्य अंधकार है। एक भी व्यक्ति ये नहीं जानता है कि शाम को 5 बजे हमारे जीवन के साथ क्या होने वाला है। कथा तो 3:30 बजे विश्राम हो जाती है, 5 बजने में बहुत सारा टाइम शेष रह जाता है। घड़ी में 5 बजेंगे तो हमारी जिंदगी के कितने बजेंगे कोई नहीं जानता। इसीलिए सभी प्राणी मात्र का भविष्य अंधकारमय होता है, और जिसके भविष्य को अंधकार से डर लगता है उसे किसी ज्ञानी महापुरुष के चरणों में अर्पित कर दो, फिर कभी भविष्य अंधकार में नहीं है, हर समय प्रकाश। क्योंकि जन्म लेते ही भगवान हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, क्योंकि सूर्य प्रकाश का स्वामी है, बुद्धि का स्वामी है, ज्ञान का स्वामी है। जब हनुमान जी ने सूर्य को निकल लिया तब हनुमान जी की चालीसा में पहले ही मंत्र का नाम है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहि कपि सत्रिहु लोक उजागर। सूर्य का मतलब होता है गुरु, गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गु माने बुरा, रू माने अच्छा। सब जानते हैं गंदगी को गु कहते हैं, गंदगी से पवित्रता की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु शब्द जो है संस्कृत का, हिंदी मराठी का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की भाषा का नहीं है। जो कहीं न सुना हो वो इस मंच से सुनते हैं आप। गुरु शब्द जो है पारसी भाषा का शब्द है। सब लोग ध्यान से समझ लो, इसको लिख लेना। कौन सी भाषा का शब्द है ये? पारसी भाषा का शब्द है। गु माने बुरा, रू माने अच्छा। गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। र से रवि बनता है, रवि माने सूर्य होता है। गुरु देव, देव शब्द संस्कृत का है। संस्कृत में गुरु को क्या कहते हैं? संस्कृत में गुरु जी को क्या कहते हैं? संस्कृत में गुरुदेव को आचार्य कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इसीलिए भागवत में रोज बार बार शब्द आता है, सदाचारम गृहतोपवः, सदाचारम गृहतो आत्मा, सदाचारम गहतो मानवः, सदाचारम भवतो भक्ति गहतम, सदाचारम भविष्यो अत्ति। जिनके जीवन में आचार सदा सदा के लिए आ गया वो सदाचार है, वह है भविष्य उज्जवल और प्रकाशित है। जिनके जीवन में आचार सदा नहीं है उनका भविष्य अंधकार में है। इसीलिए मैया को फिक्र हो गई लाला की, ग्वाल वालन के संग में लाला बिगड़ रहा, मैया को ऐसा चिंतन हो गया है। और देखिए केवल यशोदा मैया ऐसी नहीं है,
ये धरती की सारी माँओं में ये बुराई है। चाहे अपने बच्चे की वजह से पड़ोसी बिगड़ रहे हैं, पर पड़ोसियों पे ही दोष मढ़ती है मम्मी कि ये फलाने के बच्चे के साथ खेलता है इसलिए ऐसा हो गया, ये उनके साथ रहता है इसलिए ऐसा हो गया। और जिनका तुम कह रही हो उनकी माँ तुम्हारे बच्चे का कह रही है अपने बच्चों से, तू उसकी संगति करता है फलाने के छोरा की इसलिए तेरे में उसकी आदतें आ गई हैं। ये हर माँ की आदत है और ये आदत बुरी है, क्योंकि दूसरे में बुराई देखने वाला कभी अच्छा नहीं माना है शास्त्र ने। संत महात्मा ऐसा कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, सब जग देखा ढूंढ कर मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी ने ऐसा कहा। और इन आंखों में बुराई क्या है? ये दूसरों में ही बुरा देखती हैं, खुद में सब अच्छा देखती हैं। महाराज है सब दूध के धुले बैठे और पड़ोसी गटर में नहा के आया। बिल्कुल जो कुछ है हम, तू तो कुछ भी नहीं है। यशोदा के अंदर भी ये दोष है, क्योंकि वो भी संसारी माता है, पर उसकी सोच अच्छी है। उसने सोचा जब बालक इस तरह बिगड़ रहा है तो क्या करें, तो कहा इसका निश्चित त्याग कर देना चाहिए। कहाँ भेज दें? तो कहा सदाचारम यथा संतम, जहाँ संत महात्मा निवास करते हैं उनके शरणागति उनके सानिध्य में भेज देना चाहिए। मैया ने देवर जी को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण के 9 चाचा हैं, नंद बाबा सहित 9 भाई थे ये। नंद ने छोटे भाई को आज्ञा की, उपनंद जी को रथ सजाओ और 6 महीने के लिए इन्हें श्री धाम वृंदावन ले जाओ। वहाँ संतों की सेवा करना तुम, और तुम्हारे साथ बच्चों को रखना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब ग्वाल वाल साथी गोकुल के बच्चे रहेंगे ही नहीं तो ये न मट्टी खाएगा, न गंगा यमुना जाएगा, न खिलखिल का खेलेगा, न गेंद बल्ला खेलेगा। सब खेल खत्म हो गया। साधु के यहाँ पर इस तरह का उद्यम नहीं करेगा। जो मिलेगा इसे शिक्षा ही मिलेगी, जो मिलेगा सदाचार मिलेगा। मुझे लगता है कि श्री धाम वृंदावन 5000 वर्ष पहले की कथा है ये भागवत। उस समय का वृंदावन अलग था और आज का वृंदावन अलग है। बीच में वृंदावन नहीं था, आपको बताना चाहते हैं। 5000 वर्ष पूर्व जो वृंदावन रहा उससे लेकर के आज से 500 साल पहले तक वृंदावन था ही नहीं, गायब हो गया था। किसी को एड्रेस नहीं था वृंदावन का, कोई इतिहास नहीं था, केवल पुराणों में नाम आता था। पर बंगाल में भगवान महाप्रभु चैतन्य जी का अवतार हुआ। उन्होंने पैदल यात्रा निकाली यमुना जी की, तो वृंदावन की खोज की। उसके बाद श्रीधाम वृंदावन का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। बोलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान के जय। महापुरुषों के बगैर न तीर्थों की खोज हुई, न देवताओं की खोज हुई, न विज्ञान की खोज हुई। संसार में समृद्धि, धन, वैभव सबकी खोज करने वाले हमारे ऋषि मुनि हैं, संत साधु हैं। महाराज जो कुछ संसार में मिलता है वो सब हमारे ऋषियों की देन है।